उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु सामान्य हिंदी। सबसे पहले हिंदी भाषा की लिपि। ठीक, हिंदी भाषा की लिपि। तो अगर लिपि की प्राचीनता की विचार किया जाए, लिपि की प्राचीनता प्राचीनता भारत के संदर्भ में, भारत में तो सबसे पहले कहां मिलेगी? सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि, यहां सभ्यता में लिपि का ज्ञान था। ठीक है, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक, सबसे पुष्ट प्रमाण ये सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि में मिलता है, मतलब कि लिपि हो का प्रमाण। ठीक है, नागरी अथवा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। ठीक, देवनागरी 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 का प्रमाण कहां मिलता है? गुजराती राजा, कौन है ये? जयभट्ट। ठीक है, गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। कब मिलता है? 8वीं सदी, जयभट्ट के लेख में 8वीं सदी। ठीक, ये देवनागरी का प्रमाण है। ठीक है, 8वीं सदी में जयभट्ट के लेख में, और ये देवनागरी का प्रमाण मिलता है। ठीक है, देवनागरी में हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो आपको पता ही है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, ये तो आपको पता ही है ना। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। ये लिपि क्या होता है? लिपि एक चिन्ह है ना। लिपि चिन्ह है, किसी भी वर्ण का, मतलब उच्चारण का चिन्ह है। ठीक, आगे है, प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, मानी गई है प्राचीन भारतीय लिपियों में। ब्राह्मी सबसे श्रेष्ठ है। ठीक, ब्राह्मी के सबसे प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप। कहां पर? बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप। बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप। स्तूप मतलब, हाँ, स्तूप मतलब टीला होता है या बौद्ध पूजा स्थल है ना। तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव में प्राप्त शिलालेख। अजमेर जिले के बड़ली ग्राम में प्राप्त शिलालेख। ठीक, बड़ली गांव में प्राप्त शिलालेख में मिलता है प्राचीनतम नमूना। यहां से प्राचीनतम नमूना मिलता है। प्राचीनतम नमूना किसका? ब्राह्मी लिपि का।
ठीक है, ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। डॉक्टर सुमित कुमार व्यास, कौन? सुनीत कुमार, हाँ, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, व्यास नहीं, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, इनके बारे में क्या खास है? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किया था। इनका यह कहना था कि जो भारतीय भाषाएं ये देवनागरी के बजाय किसमें लिखी जाए? रोमन में। रोमन लिपि क्या है इसको आपको पता ही है, ठीक, मतलब रोमन लिपि में इनका समर्थन किया था, ठीक है। इस प्रकार अबुल कलाम आजाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया था। अबुल कलाम आजाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रस्ताव किया था, रोमन लिपि का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के हजपुरा अधिवेशन में दिए गए वक्तव्य से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने भी हिंदी भाषा के लिए, इसकी हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया था, रोमन लिपि का समर्थन किया था, ठीक है। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने भी, ठीक है। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रानाडे ने किया, ठीक है। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रानाडे ने किया। कौन किया? महादेव गोविंद रानाडे। देवनागरी में सुधारों का प्रयास, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लिपि के बारे में कुछ जानकारी। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हिंदी का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप। हिंदी का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप से मतलब क्या हुआ? हिंदी का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, ठीक, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी हिंदी कहाँ है, इसी पर हम थोड़ा विचार करेंगे। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद इस समय संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। अब प्रश्न उठता है कि कितने लोग संसार में हिंदी बोलते हैं, है ना? तो पहले स्थान पर चीनी होगा, इसी को मंडारिन भी कहते हैं, चीनी को मंदारिन भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, तो जाहिर सी बात है वही ज्यादा बोलेंगे। चीनी के बाद कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी है कि नहीं? अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, आप भी तो अंग्रेजी बोलते हैं। चीनी, अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद हिंदी, तीसरे स्थान पर है हिंदी, है ना? पूरी दुनिया में चीनी और अंग्रेजी के बाद इसमें संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सोवियत संघ, अमेरिका, सोवियत संघ
अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका इत्यादि देशों में अन्य भाषा के रूप में हिंदी अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी है। ठीक है, इन देशों में, तमाम देशों में हिंदी अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी है। ठीक, तो इसका मतलब हिंदी का विस्तार हो रहा है। ठीक है, मॉरीशस के अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की। इनके उपन्यासों में लाल पसीना 1977 सर्वश्रेष्ठ है। अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। किसको? अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। मॉरीशस द्वीप कहाँ है? मेडागास्कर के पास में, हिंद महासागर में, है ना। और मॉरीशस में भारतीय लोग ही जाकर के बसे हैं, तो इसलिए वो हिंदी तो बोलेंगे ही। तो अभिमन्यु अनंत ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। हाँ, कितने उपन्यास लिखे? लगभग ये इनकी उपन्यासों की संख्या काफी ज्यादा है। ठीक, लाल पसीना 1977 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। 1977 में लाल पसीना। ठीक है, तो ये विश्व स्तर पे कैसे हिंदी के लेखक और भी हैं, कौन है, इनके बारे में आपकी जानकारी रही। फिर आगे है फिजी, मॉरीशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी के अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। म्यांमार में ब्रह्मदेश नायक पत्रिका विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है। फिजी सरकार का सूचना विभाग शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। फिजी में किसका प्रकाशन होता है? फिजी में शंख का। ठीक है, तो फिजी कहाँ है पता है? फिजी मतलब प्रशांत महासागर का एक द्वीप है ना। ठीक, तो वहां पर शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। जोगिंदर सिंह कंबल ये कौन है? फिजी के प्रेमचंद। ठीक है, जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। इन्होंने सवेरा 1976 में, धरती मेरी माता 1978 में, करवट 1979 में आदि उपन्यास, और इंसान जाग उठा वर्ष 1959 में, देखो वे दीप वर्ष 1960 में, आजादी की किरणें वर्ष 1970 में, हीर रांझा वर्ष 1971 में आदि श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। ठीक, ये है जोगिंदर सिंह कंबल की रचनाएं। इसी तरह विश्व हिंदी सम्मेलन भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। ठीक, कुछ जो अंतिम लास्ट के सम्मेलन रहे वो इस प्रकार है। 9वां सम्मेलन सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन 9वां सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में। 9वां जो है 2012 में हुआ था। 2012 में कहां पर? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहां है? जोहान्सबर्ग
जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है ना? हाँ, दक्षिण अफ्रीका में। इसी तरह 10वां 2015 भोपाल में हुआ था। 10वां 2015 भोपाल में ये 10वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है। फिर 11वां 2018 मॉरिशस में हुआ था। 11वां 2018 कहां पर? मॉरिशस। ठीक है। यह है हिंदी सम्मेलन।